Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर 3 में मशीन इनपुट आउटपुट के लेक्चर 3 में यहाँ पर हम शिफ्टिंग बेस्ड मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सीधा एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एसबीआई या फिर आईबीपीएस के पीओ के प्रीलिम्स में जरूर देखने मिलेगा। मशीन इनपुट आउटपुट अगर आया तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। मॉडरेट लेवल है, ना ही डिफिकल्ट है ना ही इजी है। क्लियर? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर तो हम इनपुट देख लेते हैं। तो इनपुट में हमको समझ में आ गया, नंबर भी दिया है और यहाँ पर वर्ड भी दिया है। तो देख लो, नंबर है यहाँ पर हमारे पास और वर्ड्स भी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या समझना होता है, तो वो है प्रोसेसिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोसेस समझेंगे कि इस एक्चुअल में यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग हुआ है। स्टेप 1 अगर आप ध्यान से देखें तो अब देखो, शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन अभी तक हमने एक बार भी नहीं किया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सीधा मॉडरेट लेवल का है। ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टेप 1 यहाँ पर देखेंगे क्या चेंजेस हुए। देखिए, न्यू जो था इनपुट, तो ये जो न्यू है इसके पहले क्या आ गया है, यहाँ पर कॉपी आ गया है। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो कॉपी है और राइट साइड की बात करोगे तो 729 है। ठीक है, अब ये 729 तो यहाँ पर हमको कहीं पर भी नहीं दिया है। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 डायरेक्ट देख लो, थोड़ा बहुत यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एक्चुअल में हुआ क्या है, अरेंजमेंट कैसे हुआ है। अब अरेंजमेंट कैसे हुआ इस चीज को ध्यान से समझिए कि भाई यहाँ पर अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड ये देखो 6 मेरे पास क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो 6 मेरे पास टोटल वर्ड्स हैं और 6 मेरे पास टोटल नंबर है। अगर यहाँ पर हम बात करें इनपुट की, तो ये 6 वर्ड को लेफ्ट साइड में अरेंज किया। देखो कैसे किया है, सबसे पहले स्टेप 1 में कॉपी लेके आया। क्लियर? अब कॉपी को शिफ्ट करके किसको ला लिए स्टेप नंबर 2 में, इंग्लिश को। अभी हम राइट साइड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चंस देखे हैं, जितने भी आपने मेरे दोनों वीडियो देखे होंगे, उसमें जो भी एलिमेंट को लेके आता था उसको फिक्स कर देता था। मतलब अगर यहाँ पर स्टेप 1 की बात करें तो कॉपी जो है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट में, तो हर एक स्टेप में कॉपी फिक्स रहता था। स्टेप नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कॉपी जो है वो अपने प्लेस में ही होता, वो फिक्स हो जाता। बट यहाँ पर अगर आप सेकेंड स्टेप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश आ गया कॉपी की जगह और कॉपी को कर दिया शिफ्ट। फिर क्या लेके आया, तो थर्ड में देखो यहाँ पर गुड लेके आया और इंग्लिश को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फोर्थ में अगर आप देखें तो हिंदी को लेके आया और गुड को शिफ्ट कर दिया। फिफ्थ में हिंदी को शिफ्ट कर दिया और किसको लेके आया, मैथ्स को, तो हिंदी को शिफ्ट कर दिया। और उसके अकॉर्डिंग बाकी सब भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। जैसे कॉपी लेके आया, फिर यहाँ पर इंग्लिश लेके आया तो इंग्लिश और कॉपी दोनों शिफ्ट हो गए। ठीक है, गुड आ गया। जब हिंदी आया फोर्थ स्टेप में तो गुड इंग्लिश कॉपी तीनों शिफ्ट हो गए। फोर्थ में यहाँ पर लेके आया मैथ्स को, तो हिंदी गुड इंग्लिश कॉपी ये चारों शिफ्ट हो गए। और सिक्स में किसको लेके आया, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यू लेके आया और बाकी सारे शिफ्ट हो गए और यहाँ पर जो वर्ड है वो अरेंज हो गया। क्लियर? और हर एक एलिमेंट हर एक स्टेप में क्या कर रहा है, तो हर एक स्टेप में 2 एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक नंबर और एक वर्ड। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड अगर हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड क्या किया है, तो उसने यहाँ पर वर्ड को परफॉर्म किया। तो लेफ्ट साइड पूरे के पूरे वर्ड्स यहाँ पर परफॉर्म करते गए। अगर राइट साइड की बात करें तो सबसे पहले आया 729 जो कि है नहीं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। फिर लेके आया 729 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और किसको लेके आया, 625 को। अब 625 और 729 को शिफ्ट करके किसको लेके आया, 484 को। फिर 729 625 484 यहाँ पर तीनों शिफ्ट हो गए, किसको लेके आया, 324 को। फिर यहाँ पर बाकी सबको शिफ्ट करके किसको लाया, 289 एंड लास्ट में किसको लाया, 169। तो एक चीज तो समझ में आ गया, अगर यहाँ पर आपका मैथ्स थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है ना, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सब के सब किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें 729 यहाँ पर जब लेके आया तो कौन सा यहाँ पर नंबर था जो यहाँ पर नहीं रहा, तो देखो 13 एज इट इज है, 18 एज इट इज है, 22 एज इट इज है, 25 एज इट इज है, 17 एज इट इज है। तो यहाँ पर किसको चेंज किया, तो 27 की जगह किसको लेके आया, 729 को। और कॉपी जो है क्योंकि जा चुका है इसीलिए यहाँ पर 17 और 729 साथ में है। ठीक है, अगर आप देखें तो कॉपी जो है पहले स्टेप में यहाँ लेफ्ट में परफॉर्म हो गया, इसलिए 17 और 27 के बीच से कॉपी जा चुका था, इसलिए 17 और 729 यहाँ पर हो गया। तो 729 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। फिर यहीं पर 729 के बाद किसको लेके आया, 625 को, जो 25 का स्क्वायर है।
फिर तो यहाँ पर 27 के बाद किसको लेके आया, 25 को। फिर 484 को लेके आया, थर्ड स्टेप अगर आप देखें 484 किसका स्क्वायर होता है, तो वो है 22 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद किसको लेके आया, तो वो है 289 को, सॉरी 324 को, 324 किसका स्क्वायर होता है, तो वो है 18। फिर किसको लेके आया, फिफ्थ स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पर 289 को, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17, एंड लास्ट में बच गया 13 और उसका स्क्वायर है 169। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट साइड अगर यहाँ पर हम लिख ले, चलिए यहाँ पर देखते चलिए लेफ्ट साइड क्या यहाँ पर अरेंज किया है, तो लेफ्ट साइड किया है वर्ड्स को, ठीक है, और राइट साइड किसको अरेंज किया है, तो राइट साइड किया है यहाँ पर नंबर्स को। ये समझ में आ गया, ठीक है। एक ये समझ में आ गया कि हर एक स्टेप में जितने भी स्टेप हुए हैं दो एलिमेंट परफॉर्म किया है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट में यहाँ पर वर्ड्स और राइट में यहाँ पर नंबर्स, ये भी समझ में आ गया। अब नंबर्स को अगर हम देखें तो नंबर्स में समझ में आ गया कि अगर आप लास्ट में देखें तो 729, 625, 484, 324, 289 एंड 169। तो यहाँ पर मुझे नंबर्स तो समझ में आ गए कि कैसे लिया है, तो वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 729 को लिया, मतलब 27 को, 27 सबसे बड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले किसको यहाँ पर किसका स्क्वायर लेके आया, तो वो है 27 का, फिर 25 का, फिर 22, देन 18, देन 17, देन 13। तो यहाँ पर नंबर्स कैसे अरेंज हुए हैं, तो देखिए नंबर्स जो हैं यहाँ पर लिख लेता हूं नीचे, नंबर्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए। एक चीज ये समझ में आ गया, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर को हम सबसे पहले लिखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक स्टेप में जिस नंबर को लिया है सिर्फ उसी का स्क्वायर किया है, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप में 729 को लेके आके 27 को और बाकी सारे एज इट इज हैं, अगर आप देखें किसी और का स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब जब जिसकी बारी आई उसी को यहाँ पर स्क्वायर करके लिखते गए हैं, बस यही किया है, क्लियर। अच्छा, वर्ड्स की अगर बात करें तो वर्ड्स कैसे अरेंज है, तो वर्ड्स भी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले लिया कॉपी। तो अगर आप फर्स्ट लेटर देखें, देखिए सबसे पहला काम आप यही करिए, जब भी आपको वर्ड्स अरेंजमेंट होता है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर देखा करो। फर्स्ट लेटर में दिख रहा है मुझे कॉपी, ठीक है, सी दिख रहा है, सेकंड में ई दिख रहा है, थर्ड में जी दिख रहा है, फोर्थ में एच दिख रहा है, फिफ्थ में एम दिख रहा है, बाद में एन दिख रहा है। अगर आप नंबर देखो तो सी का 3 होता है, ई का 5, जी का 7, एच का 8, एम का 13 और एन का 14। तो यहाँ पर किस हिसाब से अरेंज किया, तो वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे अरेंज किया है वर्ड्स को, तो वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और नंबर्स को कैसे किया है, तो वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 27 को पहले लिया, फिर 25 को लिया, फिर 22 को लिया, एंड एज इट इज लास्ट में यहाँ पर लिया है वो किसको लिया है, तो वो है 13 को। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया। अब इस चीज को ध्यान से एक चीज और समझिए, जब स्टेप 1 यहाँ पर लिखा गया तो अगर मैं बोलूं तो L1 इधर रहा होगा, ठीक है, स्टेप 1 की बात करते हैं, और R1 जो है यहां पर था, बाकी सारे एलिमेंट बीच में थे एज इट इज। जब स्टेप 2 लिखा गया तो यहां पर क्या लिया, L1 को शिफ्ट करके L2 आया और L1 अंदर साइड गया, वैसे ही R1 को यहां पर शिफ्ट करके R1 अंदर साइड गया और R1 की जगह क्या आया, R2। ऐसे ही यहां पर और बाकी एलिमेंट एज इट इज बीच में थे। वैसे स्टेप 3 किया तो यहां पर L3 आ गया, L2 L1 शिफ्ट कर दिया। तो कुछ किस हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है, तो देखिए अरेंजमेंट जो है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम स्लाइड में देखते हैं, तो अरेंजमेंट जो है वो किस हिसाब से यहाँ पर हुआ है। तो देखिए अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से हुआ, अगर हम फाइनल आउटपुट की बात करें तो L1, L2, L3, L4, L5, L6, ये हमारा फाइनल आउटपुट स्टेप नंबर 6 है। और इधर क्या आया, तो R1, R2, R3, R4, R5, R6, कुछ इस हिसाब से। तो अरेंजमेंट कैसे हुआ, तो ये हुआ भाई L1, L2 तो कुछ इस तरीके से, और इधर R1, R2 कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो ये चीज बस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तो वो है इनपुट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि एक्चुअल में इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर अरेंजमेंट क्या था, प्रोसेस क्या था, ये समझ गया। जब प्रोसेस समझ में आ गया तो हम अब क्या करेंगे, जो इनपुट दिया है उसको आप रफ शीट में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया अलग स्लाइड में, तो इसको आप रफ शीट में लिखोगे और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे कि पहला यहाँ पर हमारा L1 क्या होने वाला है, तो वर्ड्स हमको पता है, वर्ड्स किस हिसाब से यहाँ पर अरेंज है, तो वर्ड्स जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं, वर्ड्स
जो है यहाँ पर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, और जो नंबर्स हैं वो जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे। स्टेप नंबर 1, L1 क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे छोटा क्या दिख रहा है, देखिए M L S C D G, सबसे पहले हमको दिख रहा है C, सबसे छोटा, क्लियर, तो सेंट्रल जो है ये मेरा L1 हो जाएगा। और R1 क्या होगा, राइट साइड में क्या जाएगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 26, तो 26 ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 676, क्लियर, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 676। अगर यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड जो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा L1, बाकी सारे एज इट इज, मतलब मोबाइल यही होगा, क्लियर, 21 यही होगा, 23 यही होगा, बाकी सब एज इट इज होंगे। और यहाँ पर 25 के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 676। ये 676 क्या है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 676 है हमारा R1, ठीक है, तो R1 जो है, तो आपको बस यहाँ पर नंबरिंग करना है हमको, ये जो इनपुट में सॉल्व कर रहे हैं ना एक्चुअल में एग्जाम में हमको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे यहाँ पर हमको सॉल्व नहीं करना है, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लियर। और ये जो R1 है ना, जो भी R1 R2 होते जाएगा हम उसका स्क्वायर करते जाएंगे, क्लियर, तो यहाँ पर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था और क्या होते जा रहा है, तो वो है स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पर R1 का स्क्वायर हुआ होगा, बाकी नंबर एज इट इज हैं, उसके कोई भी स्क्वायर नहीं हुआ होगा। चलिए अब लेफ्ट साइड में L2 यहाँ पर देखें तो L2 क्या होगा, अब देखो C आ गया तो अब C के बाद आता है D, तो ये हो जाएगा हमारा L2। और R2 की बात करें तो 26 के बाद जो सबसे बड़ा है वो है 25, तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, ये यहाँ पर होगा हमारा L2, L1 शिफ्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, मोबाइल 21 बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, R1 अंदर आएगा और 25 जो है वो क्या बन जाएगा, 625, और ये जो है R1 के बाद यहाँ पर हमको दिखेगा R2 बन के, क्लियर, और ये जो 25 है इसका अब नंबर क्या हो जाएगा, तो वो है R2, और नंबर जो है इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, वो है 625, क्योंकि यहाँ पर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद यहाँ पर हमको उसका स्क्वायर भी करना है। सबसे पहले आप नंबरिंग करिए, उसके बाद जब क्वेश्चन यहाँ पर हमको देगा 5 से 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देंगे, तब यहाँ पर हमको ये सारी चीजें याद रखनी। तो सबसे पहले हम नंबरिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए थर्ड यहाँ पर क्या होगा हमारा L3, तो D के बाद क्या आएगा, तो देखिए D के बाद क्या क्या बचा, एक G बचा, एक S बचा, एक L बचा और एक M बचा। अगर आप देखेंगे तो C D देन आता है यहाँ पर G, क्लियर, तो G को यहाँ पर हम दे देंगे गोल को L3, ये L3 हो जाएगा। 25 के बाद जो सबसे बड़ा है वो क्या है, तो वो है 23, तो अब जो है 23 को हम यहाँ पर दे देंगे R3, और 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा 23 का, तो वो है आपका 529। तो अब R3 के जगह हम यहाँ पर 529 लिखेंगे, बट एक्चुअल में नंबरिंग क्या है 23 का, तो वो है 529। तो अगर स्टेप 3 अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा स्टेप 3 कुछ इस तरीके से होगा, L2 शिफ्ट हो गया, L3 आ गया, L2 और L1 शिफ्ट हो गए, बाकी मोबाइल तो अभी एज इट इज रहेगा, क्लियर, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, जो जो परफॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पर R1 आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा क्योंकि R2 को शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पर आ जाएगा R3, और ये R3 एक्चुअल में क्या है, तो वो है 23 का स्क्वायर 529। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप का। अब L4 क्या होगा हमारा, तो देखिए C हो गया, D हो गया, G हो गया, बचा M L और S। L का नंबर होता है 12, M का नंबर होता है 13 और S का नंबर होता है 19। तो सबसे पहले किसको लेंगे, तो वो है L लैपटॉप, ठीक है। देखिए टाइम बचाना है तो आपको यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर्स भी याद होने चाहिए, अल्फाबेट के अरेंजमेंट भी याद होना चाहिए, कौन सा अल्फाबेट पहले आता है कौन सा बाद में आता है, बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो अल्फाबेट वाले हैं ये आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आने वाला है, मशीन इनपुट आउटपुट में भी काम आने वाला है। तो ये रट जाना चाहिए, ये नहीं कि हम एग्जाम में जाके वहां पर रफ शीट में हम नंबर्स लिख रहे हैं, ये गलती आप नहीं करेंगे। ये वो बच्चे करते हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर हम
कुछ भी करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर हर चीज में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ता है, और उसके लिए यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स भी याद होने चाहिए। मजाक में आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप जो है वो हो जाएगा L4, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा। अब 23 के बाद जो सबसे बड़ा दिख रहा है तो वो है 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो है 441। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 441। तो यहाँ पर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं R4। ये हो गया हमारा R4। क्लियर। तो अगर स्टेप नंबर 4 लिखना होता तो हमारा क्या था, L4, L3, L2, L1। बाकी मोबाइल, बाकी सारी चीज जो जो बचे हैं वो एज इट इज होगा। और इधर अगर आप देखें R1, R2, R3, और R3 को शिफ्ट करके अब आ जाएगा R4। और ये R4 क्या है एक्चुअल में अगर आप देखें तो है 21 का स्क्वायर। चलिए फिफ्थ अगर हम बात करें तो पांचवा क्या होगा, तो अब M बचा और स्पीकर बचा। तो ये जो मोबाइल है ये अब हट के कहाँ आ जाएगा, तो वो है L4 के पहले। तो स्टेप नंबर 5 में अगर हम देखें तो अब किसको लेंगे, तो वो है मोबाइल। मोबाइल क्या हो जाएगा आपका L5। क्लियर। तो मोबाइल L5 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जब भी शिफ्टिंग वाला होता है ना, तो यहां पर पहले से फिक्स्ड अरेंजमेंट अपने आप जो रीअरेंज, अपने आप जो यहाँ पर ऑटो अरेंजमेंट हो जाता है, वो एक्चुअल में शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस में नहीं होते। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर ऑटो अरेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ ये फिक्स्ड अरेंजमेंट में ऑटो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट फिक्स रहता है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट हर टाइम मूव करते रहेगा, कोई एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो कभी भी ऑटो अरेंजमेंट यहाँ पर फिक्स शिफ्टिंग वाले में नहीं होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर डैश तो आने का यहाँ पर सवाल नहीं है। इससे पहले जो हम किए थे उसमें डैश आ जाता था, बट इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप स्टेप नंबर 4 देखो, ये जो स्टेप 4 है, ये मोबाइल को मुझे उठा के L4 के पहले लेके आना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो L5 है, अगर स्टेप 5 लिखे तो यहाँ पर L5 आएगा, L4, L3, L2, L1। और यहाँ पर अब मोबाइल नहीं रहा, तो मोबाइल नहीं रहा तो क्या क्या बचा होगा, देखो मोबाइल जा चुका है, 21 जा चुका है, 23 जा चुका है, लैपटॉप जा चुका है, 26 जा चुका है, तो बचा क्या है, स्पीकर। और क्या बचा है, तो वो है 20। क्लियर। अब देखो, जब यहाँ पर हम बात करेंगे R5 का, तो R5 के लिए किसको लेंगे, तो R5 के लिए एक तो 20 है और एक 19 है। हमको पता है कि नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका ये मतलब है कि 20 का स्क्वायर को लेना है, तो 20 को लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा R5, और 20 का स्क्वायर आएगा, इसलिए ये हो जाएगा 400। तो देखो बीच में क्या बचा होगा, अगर स्टेप 5 में अगर हम बात करें तो बीच में क्या क्या बचा होगा, तो बीच में बचा होगा स्पीकर, और बचा होगा नंबर में 19। बाकी सारे अरेंजमेंट हो चुका है। तो R1, R2, R3, R4, R5। ये R5 एक्चुअल में है क्या, तो वो है 420 का स्क्वायर। अब स्टेप 6 की बात करें तो देखो स्टेप 6 में क्या करेंगे, जो स्पीकर बचा है, सिर्फ स्पीकर बचा है, इसको अब हम कहां पर लाएंगे, L5 के पहले। अगर स्टेप 5 देखें आप यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में, तो स्पीकर को उठा के हम ला लेंगे L5 के पहले, मतलब ये हो जाएगा मेरा L6। और R6 क्या हो जाता है, वो हो जाएगा 19। तो 19 को उठा के यहाँ पर, सॉरी R6 है ये, तो यहाँ पर 19 की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R6। और 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सबको पता होगा। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, होता है 361। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि भाई अरेंजमेंट कैसा हुआ हमारा। तो अब स्टेप 6 यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, तो L6, L5, L4, L3, L2, L1। और यहाँ पर आ जाएगा R1, R2, R3, R4, R5, R6। ये जो R6 है ये क्या है एक्चुअल में, वो है 361। R5 किसका किसका स्क्वायर है, तो देखिए नंबरिंग यहाँ पर हमने कर लिया है, उस हिसाब से बस स्क्वायर यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप में उनका स्क्वायर हुआ, और कौन से ऐसा स्टेप था जिसमें नंबर एज इट इज था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये हम इनपुट लिखे, और ये चीज, ये जो नंबरिंग किया है, बस इसको ही यहाँ पर हम करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये सारी चीजें क्या है, तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था कि कैसे यहाँ पर हमको सॉल्व होता है और एक्चुअल में है क्या है, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर। चलिए, तो नंबरिंग हो गया है। अब इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, उसका यहाँ पर हमको आंसर देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अबो इनपुट। जो अबो इनपुट है, जो भी इनपुट था हमको दिया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड थे। तो देखिए हमको यहाँ पर टोटल कितने स्टेप लगे थे, स्टेप 6।
तो 6 स्टेप यहाँ पर टोटल लगे थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। स्टेप यहाँ पर टोटल कितने लगे, तो वो है 6 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 4 ऑफ द अबोव इनपुट। तो यहां पर पूछा है कि स्टेप 4 कौन सा होगा। अब कैन नॉट बी डिटरमाइन तो नहीं बोल सकते, क्लियर, क्योंकि फोर्थ स्टेप तो हम आराम से बता सकते हैं। चलिए स्टेप नंबर 4 की बात करें तो कौन सा होगा। तो देखो स्टेप 4 कैसा होगा हमारा, सबसे पहले तो ये देख लो। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप 4 में, L4 सबसे पहले होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में R4 होगा सबसे पहले। क्लियर, राइट साइड की बात करें तो R4 का पहला होगा, और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर L4 पहला होगा। हम बात करें स्टेप नंबर 4, तो L4 और R4 क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। L4 क्या है, तो वो है लैपटॉप, और R4 क्या है, तो R4 मतलब स्क्वायर हो गया, तो 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब यहां पर अगर हम बात करें तो लैपटॉप कहां कहां दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, तो देखो ए जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन हो नहीं सकता, बी में पहले यहां पर गोल आ गया तो ये भी नहीं होगा, सी में अगर आप देखें तो यहां पर मोबाइल आ गया, ये भी नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ की बात करें डी का, तो डी में मुझे दिख रहा है यहां पर लैपटॉप, और यहां पर दिख रहा है 441, तो ये मेरा हो सकता है, बट यहां पर नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है। अब देखो एक चीज याद रखना, जब आपके पास मान लो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास मुश्किल से आपके पास 30 से 40 सेकंड है और आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप ऐसे केस में यहां पर आप डी ऑप्शन को टिक कर दो। क्लियर, क्योंकि यहां पर 80% चांस होता है कि नन ऑफ दिस ना होके यहां पर ऑप्शन यहां पर ये जो हो दिख रहा है वो हो जाए, ठीक है। बट 20% चांस ये भी होता है कि नन ऑफ दिस भी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, और अगर टाइम नहीं है तो आप आंसर टिक कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं क्या क्या होगा, तो देखो L4 लैपटॉप, फिर क्या होगा यहाँ पर, तो L3 होगा, फिर क्या होगा L2 होगा, फिर L1 होगा। L3 L2 L1 क्या क्या है, तो L2 क्या, L3 क्या है, तो वो है गोल, L2 क्या है, तो वो है डेस्कटॉप, L1 क्या है, तो वो है सेंटर। अब चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो लैपटॉप आ गया, फिर गोल आ गया, फिर डेस्कटॉप आ गया, फिर सेंट्रल आ गया। मोबाइल एज इट इज है, स्पीकर एज इट इज होगा, 20 और 19 भी एज इट इज होंगे। ये 441, ये 529, 625, 676, तो मुझे पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर स्टेप नंबर 4 का ही दिख रहा है, क्योंकि ये सब 5th और 6th स्टेप में परफॉर्म होंगे। जो मोबाइल है और स्पीकर है और 20 और 19 है, ये जो है 5th और 6th स्टेप में परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमको बोला गया है, what is the sum of the number which are fifth from the left hand in step 2 and third from the right hand in step number 5। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, ऐसा नहीं कि इसको आप देखेंगे और तुरंत आंसर यहाँ पर टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2, सम करना है, नंबर्स के ऐड करना है। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2, लेफ्ट हैंड की बात क्या है स्टेप 2 में। अगर स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर होगा L2, यहां पर होगा L1, और तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये फर्स्ट हो गया L2, सेकंड हो गया L1। अब यहां पर हमको ढूंढना है कि ये 1, 2 और 3 ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसके लिए यहां पर हमको इधर आना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 में L2, यहां पर अगर आप देखें ट्रेडिशनल मेथड में, यहां पर देखिए L2 ये हो गया L1, फिर थर्ड आएगा मोबाइल। अब इनपुट में ध्यान से देखिए क्या क्या आएगा, L2 आ जाएगा मोबाइल के पहले, L2 और L1 मोबाइल के पहले आ गया, ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं। फिर थर्ड में होगा मोबाइल, फोर्थ में होगा 21, क्योंकि R4 है मतलब फोर्थ स्टेप में परफॉर्म होगा, अभी तो मोबाइल के साथ ही होगा। और फिफ्थ में क्या होगा, तो वो है 23, क्योंकि ये थर्ड स्टेप जब R3 आएगा, थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे तो 23 यहां से हटेगा। मतलब पांचवा जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, तो वो है 23। ध्यान से देखिए, मोबाइल के पहले L2 और L1 बस आए होंगे, मोबाइल जो है अभी गया नहीं होगा क्योंकि मोबाइल तो यही होगा, क्योंकि L5 है, ये तो फिफ्थ स्टेप में परफॉर्म करेगा। R4 है तो ये फोर्थ स्टेप में परफॉर्म करेगा, और R3 है तो ये थर्ड स्टेप में परफॉर्म करेगा। क्लियर, तो 23 होगा, तो 23 को यहां पर हमको ऐड करना पड़ेगा, किससे, तो अब देख लेते हैं। तो ये चीज पता चल गया कि भाई फिफ्थ यहां पर एलिमेंट क्या होगा लेफ्ट हैंड से, तो है 23। चलिए 23। अब नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्टेप 5 की अगर बात करूं राइट साइड में, तो भाई R5 पहले होगा राइट साइड में, फिर यहां पर होगा R4, और फिर क्या होगा, तो ये होगा R3।
तो R3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर स्क्वायर होगा, और R3 क्या था, तो हमको पता है 23 ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 23 R3, क्लियर। और यही यहाँ पर फिफ्थ स्टेप की बात करें, अलग अलग स्टेप है भाई। तो अगर मैं बात करूं सेकेंड स्टेप तो 23 है, बट अगर मैं बात करूं फिफ्थ स्टेप की तो 23 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर क्या है, तो 23 का स्क्वायर जो होता है आपका होता है 529 को यहाँ पर ऐड कर देंगे 23 से, क्योंकि सम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 3 12 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये हो गया 5। तो यहाँ पर क्या आया 5 5 2, और ये किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आपको लगेगा, ठीक है। बट बाकी 1 और 2 के लिए तो यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देंगे जिसके लिए टाइम लगता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो जिसको आप विद इन अ सेकेंड आप यहाँ पर टिक कर देंगे आंसर्स, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप नंबर 3। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड एलिमेंट थर्ड स्टेप में राइट हैंड से क्या होगा, बहुत सिंपल सा हम बता सकते हैं। थर्ड स्टेप का यहाँ पर राइट में अगर लिखूं तो थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं स्टेप 3, तो सबसे पहले राइट साइड में क्या आएगा, तो वो है R3, फिर क्या आएगा, तो वो है R2, फिर क्या होगा, तो वो है R1। अगर मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप की बात करूं और थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड की, तो फर्स्ट राइट हैंड से क्या होगा, तो वो है R3, सेकेंड होगा R2 और फर्स्ट होगा R1। R1 मतलब क्या हुआ, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है हमारा, तो R1 मतलब यहाँ पर हुआ आपका, कहाँ पर है भाई R1, ये है 26। 26 का स्क्वायर होता है 676, और यहाँ पर क्योंकि 676 ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, मतलब 26 का स्क्वायर हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 676। तो इसको तो यहाँ पर हम मुश्किल से 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 50 से 60 सेकंड यहाँ पर लग सकता है, 40 से 60 सेकंड के बीच यहाँ पर टाइम लगेगा। बाकी के लिए यहाँ पर आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट या फिर मैं बोल सकता हूँ 3.5 मिनट, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नंबरिंग करना बहुत आसान है। ये जो हम नंबर किए ना, अगर आप यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगा, ये नंबर करना, क्लियर। नंबरिंग करना बहुत आसान लगेगा, प्रोसेस समझने में मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, 30 से 40 सेकंड। नंबर करने में, नंबरिंग करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। 3-3.5 मिनट सफिशियंट है जब यहाँ पर आप SBI या फिर IBPS PO की जब प्रीलिम्स दे रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर आप आसानी से 3-3.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ध्यान हमेशा रखिएगा, क्लियर। 3.5 मिनट ना करके आप 4 मिनट में यहाँ पर सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी गलती करते हैं जल्दबाजी में तो वो चीज जो है आपका माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग में जाएगा। तो वो ना हो, इसलिए आप एक्यूरेसी का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो आपके SBI या फिर IBPS के आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पर एक टारगेट बनाएं कि आपको यहाँ पर भाई IBPS या SBI का PO का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आसानी से क्वेश्चंस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।